का ऑटिज्म इसलिए ज्यादा हो रहा है कि उसकी तशखीस ज्यादा हो रही है, लेकिन मुझे महसूस होता है कि ओवरऑल भी ऑटिज्म ज्यादा हो रहा है थोड़ा सा। शायद मैं गलत भी हो सकती हूँ, मैं सिर्फ अपने मुशाहिदे की बात कर रही हूँ। तो तशखीस उसकी ज्यादा हो रही है और वो ज्यादा से ज्यादा उनकी तादाद हो रही है। तो जैसा मैंने बोला कि नॉर्मल इज अ रिलेटिव टर्म, जिस वक्त इवोल्यूशन में किसी वक्त आएगा कुछ सालों सदियों के बाद जब इनकी तादाद ज्यादा हो जाएगी तो ये दुनिया में यानी इनका जो नॉर्मल है दैट वुड बी कंसिडर्ड नॉर्मल। रिमेंबर, नॉर्मल सिर्फ एक रिलेटिव टर्म है। हार्वर्ड में एक रिसर्च हुई जिसको लीड किया डॉक्टर क्रिस्टोफर ए वॉल्श ने हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में, और वो पब्लिश हुई सितंबर 22, 2016 में एक जर्नल में जिसका नाम है सेल। और रिसर्च क्या थी? द रिसर्च वाज लिंकिंग ह्यूमन एवोल्यूशन टू ऑटिज्म रिस्क। इस रिसर्च को मैं आसान तरीन अंदाज में आपको ये समझा रही हूँ कि इन लोगों ने ये जाना कि कुछ जो जेनेटिक चेंजेस ह्यूमन ब्रेन में आती हैं जब वो ग्रो करते हैं या ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, वही जेनेटिक चेंजेस में ऑल्सो बी कनेक्टेड टू ऑटिज्म। अब मैं आपको एक और तरीके से ये समझाती हूँ कि एज ह्यूमंस इवॉल्व, जैसे जैसे इंसान ने इर्तका की, उनके दिमाग स्मार्ट होते गए और उनकी जो जीन्स थी, सर्टेन जीन्स हेल्प्ड दिस हैपन, कुछ जीन्स ने हेल्प किया उन्हें स्मार्ट होने में। और बट सम ऑफ दीज जीन्स व्हेन दे चेंज अ लिटिल टू मच कैन लीड टू ऑटिज्म, यानी जब वो चीज तब्दीली जो उन्हें ज्यादा स्मार्ट बना रही थी, अगर वो जीन्स थोड़ी सी ज्यादा स्मार्ट हो गई, तो थोड़ी सी ज्यादा चेंज हो गई, तो वो ऑटिज्म बन गया। तो अब यह है कि ऑटिज्म शायद एक गलती नहीं है, शायद एक इलनेस नहीं है, बीमारी नहीं है, ये एक दिमाग के इर्तका या ब्रेन की इंप्रूवमेंट का या ब्रेन को स्मार्ट बनाने का एक साइड इफेक्ट है। समझ आ रही है आपको बात की? सो the genes that made us human and intelligent are sometimes the same genes that when changed slightly lead to autism। तो इससे ये बात समझ आ रही है कि जैसे कुछ ऑटिस्टिक ट्रेट्स हैं, लाइक डीप फोकस, गौर करना, बहुत जबरदस्त याददाश्त, पैटर्न्स को समझना कि ये खास पैटर्न, इसके बाद ये आएगा, फिर ये आएगा, ये आएगा, मुख्तलिफ सोचना, एक्चुअली एक इर्तकाई अमल है। और अगर वो थोड़ा ज्यादा हो जाता है तो वो ऑटिज्म की फॉर्म में आता है। ये एडवांस्ड एबिलिटीज हैं, ये प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैं आपको बता रही हूं कि ड्रामों से, मूवीज से डायलॉग्स पूरे सीखना और उनको एज सच एवरीडे लाइफ में अप्लाई करना इज समथिंग इनक्रेडिबल। सो जो दिमाग डिफरेंट सोचते हैं वो बहुत कुछ इन्वेंट भी कर सकते हैं। सो यस, जो कुछ हम ऑटिज्म को आज कह रहे हैं, किसी और वक्त में हम इसको ज्यादा इंटेलिजेंट कहेंगे या ज्यादा इवॉल्व्ड कहेंगे। जो प्राइमेट्स, ये जो बंदर ओरंगुटैन्स वगैरह हैं, इन सब में जब ये इर्तका करते हैं तो इनका जब दिमाग स्मार्ट होता है तो दिमाग को जो जीन्स कंट्रोल करती हैं, दिमाग के स्मार्टनेस को जो जीन्स कंट्रोल करती हैं, वो जीन्स बदलती हैं। और जब वो जीन्स थोड़ा ज्यादा बदल जाती हैं तो उसको शायद हम ऑटिज्म कहते हैं। और वो उस वक्त के लिहाज से, उस सेंचुरी के लिहाज से, उस टाइम ऑफ द हिस्ट्री के लिहाज से शायद वो एबनॉर्मल कहलाएं, लेकिन आइंदा 200 साल या 100 साल या 50 साल के बाद वो जीन इतनी ज्यादा फैल जाए कि वो फिर नॉर्मल कहलाने लगे। आई होप कि मैंने इसको जितना आसान तरीके से समझा सकती थी वो समझाया कि जो जीन्स होती हैं वो आपके दिमाग को कंट्रोल करती हैं। जो हिस्सा दिमाग का आपको स्मार्ट बनाता है, इंटेलिजेंट बनाता है, उस हिस्से ही की जीन्स ऑटिज्म से रिलेटेड है। तो जब उन जीन्स में तब्दीली आती है फॉर द बेटर, फॉर द गुड, यानी अच्छाई की तरफ जब वो तब्दीली आती है तो वो ही तब्दीली को हम ऑटिज्म कह देते हैं। वो जो अच्छाई की तरफ तब्दीली आती है वो हिस्ट्री में, ह्यूमन टाइमलाइन में एक खास वक्त में
एबनॉर्मल कहलाती है। लेकिन फिर जब वो सब लोगों में इर्तकाई अमल हो जाता है तो वो एक आम चीज बन जाती है जो हम शायद 50 साल बाद नॉर्मल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो लोग एवोल्यूशन पढ़ते हैं वो जानते हैं कि जो अगर आप एक ओरेंगुटैन्स की एक कम्युनिटी देखें और उसमें एक ओरेंगुटैन को बैठकर किसी चीज के बारे में सोचता हुआ देखें तो बाकी ओरेंगुटैन्स उसको पागल कहेंगे। ये लफ्ज मैं इस्तेमाल नहीं करती लेकिन इस वक्त इस्तेमाल कर रही हूं कि ये एक बैठकर एक पत्ते को क्यों गौर से देखता जा रहा है, वो उनके लिए डिफरेंट होगा। लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता, ये एक कुदरत का अमल है, बाकी ओरेंगुटैन्स में या उस ओरेंगुटैन जो गहरा सोच रहा है, एक पत्ते को देख देख के बैठा सोच रहा है, उसकी आगे औलाद पैदा हो, उसमें भी यही वाली जीन्स पाई जाए गौर व फिक्र की, और जो लोग गौर व फिक्र करते हैं वो दूसरों पर कंट्रोल हासिल कर लेते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता ऐसा हो कि वो जो ओरेंगुटैन 3-4 उस एक ग्रुप में थे जो गौर व फिक्र करते थे और जिनको बाकी सब लोग पागल कहते थे, फिर हालात बदले और नए हालात में जो आम ओरेंगुटैन्स थे वो सब मर गए और जो ओरेंगुटैन्स गौर व फिक्र कर रहे थे उनकी औलाद ने आगे तरक्की की, तो फिर गौर व फिक्र करना एक आम, एक नॉर्मल अमल हो गया। तो आई होप कि मैंने आपको ये जो स्टडी हार्वर्ड में हुई थी ये आपको मैंने समझा दी है। तो ऑटिज्म में जो चेंजेस आती हैं वो सारी बुरी नहीं होती, वो शायद एक इर्तकाई अमल है जो आइंदा 100 साल के बाद हमारे लिए बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। नॉर्मल इज ऑलवेज अ रिलेटिव टर्म।